जानिए सापित हवेली का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है। गांव का नाम है शांति नगर, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के लोग इस हवेली को सापित मानते हैं और सूर्यास्त के बाद उसके पास जाने से कतराते हैं। कहानी की नायिका आर्या एक युवा और साहसी लड़की है, जो इतिहास की छात्रा भी है। उसके साथ उसके दोस्त भी हैं, राज जो एक पत्रकार है और स्नेहा जो एक फोटोग्राफर भी। तीनों ने मिलकर उस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया था। तीनों दोस्त एक दिन सुबह सुबह हवेली की ओर रवाना होते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होती है। दरवाजे पर एक पुराना ताला है, जिसे वे किसी तरह खोलने में कामयाब हो जाते हैं। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और उसी हवेली में आर्या को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें उस हवेली के इतिहास के बारे में लिखा है। वह पढ़ती है कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन एक रात सबकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती हैं। और नेहा को कमरे के अंदर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वह अंदर जाती है तो उसे एक औरत की छाया दिखाई देती है, जो कुछ कहना चाहती है। नेहा डर कर पीछे हटती है, लेकिन आर्या और राज उसे संभाल लेते हैं और आर्या को एहसास होता है कि वह औरत और कोई नहीं बल्कि आर्या की परदादी थी। परदादी की आत्मा उन्हें बताती है कि उसकी मौत एक साजिश के तहत हुई थी और उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी परदादी से वादा करती है कि वह उसे न्याय अवश्य दिलाएगी। आर्या, राज और नेहा मिलकर उस पुरानी किताब और अन्य दस्तावेज़ों को खंगालते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस जमींदार के ही एक विश्वास पात्र ने धन दौलत के लालच में पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। राज अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उस साजिश का पर्दाफाश करता है। गांव के लोग जो इस सच्चाई से अनजान थे अभी तक, अब आर्या और उसके दोस्त का समर्थन कर और फिर आर्या और स्नेहा मिलकर एक विशेष पूजा करते हैं, जिससे उसकी दादी यानी परदादी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। हवेली की सारी आत्माएं अब शांति पाती हैं और हवेली का साप खत्म हो जाता है। और अब गांव के लोग उस हवेली को ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, आर्या, राज और स्नेहा को गांव वालों की तरफ से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, इस तरह आर्या ने अपने साहस और दोस्तों की मदद से अपनी परदादी को न्याय दिलाया और एक पुरानी रहस्यमय कहानी का सुखद अंत किया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, धन्यवाद।